हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 करवाएंगे, जो हमारा एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का है, समान अध्ययन का। तो सेट सॉल्व करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना अंक भी बता दीजिएगा हमारा कितना अंक सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक द्वारा कौन सा से उपाय किए गए। तो कौन सा उपाय किए गए हैं? तो नंबर 1 है संथाल प्रांगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया है और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें विचार करना है और इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो पहला नंबर देखेंगे, 18वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई थी। तो ये भी हमारा सही है। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को प्रगति का पथ दिखाया। तो ये भी हमारा सही है। अब बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय ऐसे पहले मानव थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृत का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों धारणाओं को आत्मसात किया। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन राइट है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है आप लोग बताएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा 25 करोड़ वर्ष। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। 4था नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये हमारा भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वीं राज्य संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया आप लोग बताएंगे? तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, दिसंबर 1992। अच्छे नंबर देखेंगे। करेंसी नोट और सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आप लोग बताएंगे क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा प्रादृष्ट मुद्रा कहलाते हैं, ऑप्शन ए। 7 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर पर निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मुद्रास्फीति। 8वां नंबर देखेंगे। वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। तो ये हमारा होता है सी ऑप्शन, आयन मंडल। 9 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र का आवृत्त करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो दूसरी सबसे बड़ी घाट कौन सी है? तो गोदावरी है। ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुए इसकी अध्यक्षता ने की। तो किसकी अध्यक्षता ने की? तो महाकश्यप ने की। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नंबर 1 है इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। 2 है इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तीसरा है इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से देखिए हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। 1 2 3 1 2 3 कथन हमारा सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये हमारा एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायकी द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये हमारा सी ऑप्शन, रॉबर्ट माल्थस ने दिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च
शिखर कौन सा है? तो इसमें हमारा सर्वोच्च शिखर जो है हमारा वो है कंचनजंगा, बी ऑप्शन। 15 नंबर देखिए, नई दिल्ली में पहला एशियाड अब आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था? तो ये हमारा वर्ष 1951 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। 16 नंबर, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सी ऑप्शन रहेगा, पद्म भूषण रहेगा। किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वो हमारा सीपीयू यानी चिप होता है। और 18 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा रहे विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? मराठा नौसैन्य शक्ति किला, ऑप्शन डी राइट रहेगा। 19 नंबर, हाल ही में चर्चा रहे INS सुनैना किस श्रेणी का अपतटीय गश्ती पोत है? तो ये हमारा हो जाएगा सरयू वर्ग का, डी ऑप्शन। और यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए डिजिटल लोकोमेटिव वर्क्स, ये वाराणसी में, ये भी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये हमारा नैनी में, ये भी सही है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरर, ये लखनऊ में है, ये गलत है। और तेल शोधक संयंत्र, ये मथुरा में है। 21 नंबर, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा, बिजनौर और आगरा में। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक हमारा केल्विन है, ऑप्शन डी। यहाँ पे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें ना तो 1 है ना तो 2, दोनों हमारा सही नहीं है। और 24 नंबर, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर की विविध रूप हैं, तो ये हमारे किसके विविध रूप हैं? तो ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। और 25 नंबर, कोशिकांग द्रव में राइबोसोम, माइटोकांड्रिया और ग्लाइकाल जैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे कोशिकांग होते हैं, ऑप्शन सी राइट रहेगा। 26 नंबर देख लीजिए, इसको हल करना है, हल करने के बाद इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यहाँ पे देखिए 27 में 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है? तो हमारा 25% होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। और 28 नंबर देख लीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये, विक्रय मूल्य 200 है, तो बताइए कि लाभ हुआ या हानि? ये हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा। अब 29 नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट रहेगा, 5.6। और 30 नंबर में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल किमी प्रति घंटा में होगा, तो ये हमारा 180 किमी प्रति घंटा होगा। इसका हम सोल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए 26 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे है, और 27 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे है, 28 का यहाँ पे है, और 29 का ये हमारा यहाँ पे है, और 30 का यहाँ पे है। तो आप लोग अच्छे से सोल्यूशन देख लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना नंबर भी बता दीजिएगा कि कितना नंबर आपका सही है।